Jesus told, I did not come to be served, but to serve the people. तो यीशु मसीह ने ये कहा, मैं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूँ। So, if Jesus came to serve, who serves? तो अगर यीशु मसीह सेवा करता है तो कौन सेवा करता है? Son or servant? पुत्र की दास? Who serves? कौन सेवा करता है? पुत्र. Huh? Yeah, according to this world, servant serves. तो इस Son reigns. Okay? इस दुनिया के मुताबिक दास सेवा करता है और पुत्र राज्य करता है। But in kingdom of God, son does both. लेकिन परमेश्वर के राज्य में पुत्र का अधिकार होता है दोनों, पुत्र का काम होता है दोनों। He will reign also, he will serve also. वो राज्य भी करेगा और सेवा भी करेगा। That doesn't mean he is servant. इसका मतलब ये नहीं है कि वो दास है। So God never look you as a servant, rather whenever he look at you through Jesus, he look you as a son. तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको एक दास के रूप में देखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आपको एक पुत्र के रूप में देखता है। He never see you as a servant. वो आपको कभी दास के रूप में नहीं देखेगा। Because John chapter 1 verse 12 it says, whoever receive him, he gave the right to become the servant of God. Right? God called you, whoever receive him, he gave the right to become servant of God. जितनों ने उस पर विश्वास किया है, वो परमेश्वर का दास होने का अधिकार दिया है ना? नहीं, हाँ, दास होने का अधिकार दिया है ना? He did not give the right to become servant of God, rather he give the right to become the children of God. तो परमेश्वर ने हमें जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसने उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Not become the servant of God. दास होने का नहीं। So it is not our attitude. Okay, God called me, God took me from the pit and he lifted me and give me a good place. So from point of view, I can think, okay, I can serve God, I can be the servant of God. But when God look at you, He never look at you as a servant. ठीक है, हमारा नजरिया से हमें लगता है कि हाँ मुझे परमेश्वर को सेवा करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जब आपको देखते हैं वो नौकर की तरफ देखते हैं। ठीक है, हमारा एटीट्यूड है क्या है, परमेश्वर ने मेरे को क्या किया, परमेश्वर ने मेरे को गंदगी से उठाया। अभी गाना गाया था ना, क्या गाया था, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, हाँ उन्होंने लहू से धोया, मेरे को अपना बेटा बनाया, ये सब हमने गाया। तो हमारे नजर तरह से हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर जब ऊपर से आपको देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो कभी नहीं देखते हैं कि आप उनका नौकर हो। समझ में आ रहा है? तो so we need to have that attitude that we are the children of God. तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें हमारा स्वभाव से ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। So that should be that. Today one thing I want you to understand. I will read many passages, but like last week we learned God is good and devil is bad. This week we will understand we are not servants, we are children. तो पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि शैतान हमेशा बुरा है और परमेश्वर हमेशा भला है, लेकिन इस हफ्ते हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, दास नहीं है। तो मैं बहुत कुछ आपको नहीं बताऊंगा, एकदम से बहुत सारा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे ताकि हम परमेश्वर में और बढ़ सकें। Okay, so one more passage we will read, Galatians chapter 4 verse 4 to 7. You please read. और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा। वही आत्मा हे अब्बा, हे पिता कहते हुए पुकारती है। इसलिए अब तू दास नहीं बल्कि पुत्र है, और क्योंकि तू पुत्र है इसलिए
तुझे परमेश्वर से अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। Hallelujah. So here 2-3 things we are going to meditate. So here God says, God when the exact time came, God sent His one and only Son to redeem us from under the law. Redeem from the law. तो ताकि हमें व्यवस्था से छुड़ा सके। So we are already redeemed from the law. We are not living in Old Testament time. We are not going to live under the law. Okay, you should not do this, we should not do that. This we do. For example, for my child, if Tia is now 3-year-old. तो यीशु मसीह हमें व्यवस्था से छुड़ाने के लिए आया, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत रहो। और उदाहरण के लिए सोच लीजिए कि मेरी बेटी अभी 3 साल की नहीं है, 7 years old now. 7 साल की है। So I will teach her till like 13 or 14 years old. तो मैं उसको जब तक सिखाऊंगा जब तक वो 13 या 14 साल की नहीं हो जाती। So after that, I will not tell her, you should not do that, you should not do that. Because she will do and she will already understand what his father likes and she started to do according to his father's will. तो जब ये 13-14 साल की हो जाएगी तब मैं उसको ये नहीं कहूँगा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे पापा को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है और क्या नहीं करना चाहिए। So now what happened? God already redeemed. Jesus came to this world and redeemed us from the law. तो यीशु मसीह दुनिया में आ गया और उन्होंने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया। And He gave us the adoption to sonship. और उसने हमें पुत्र का अधिकार दे दिया। So now already we are become His children. अभी हम उसके बच्चे बन चुके हैं। So His Spirit started living in our hearts. तो अभी उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। Now we no need that 10 commandments. हमें 10 आज्ञाओं की जरूरत नहीं है। Why? क्यों? Because God's Spirit of God who wrote that 10 commandments is already started living in you. क्योंकि जो परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं दी थी वही परमेश्वर हमारे अंदर अब रहता है। So He guides us what to do and what not to do. तो वही पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है और सिखाता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। So through that same Spirit we call God Abba Father. तो उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता को हे अब्बा और हे पिता कर बुलाते हैं। So now we are coming to the Father by looking at Him. I am afraid of Him and I don't come to Him. Rather, I come to Him through Jesus. तो अभी हम पिता के पास ऐसे नहीं आते कि मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं बहुत उसके सामने जाते हुए हम डरते हैं, कांपते हैं, बल्कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके पास बिना किसी डर के आते हैं। Because through Jesus, now God already redeemed us from the law and He brought us into His sonship. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमें पहले से ही हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है। अब हम उसके पास जैसे हम बच्चों के रूप में जाते हैं। So we are no longer slave. तो अब हम दास नहीं हैं। We are God's children. अब हम पिता के बच्चे हैं। एक और बार मैं पढ़ूंगी गलातियों 4:7। इसलिए अब तू दास नहीं बल्कि पुत्र है, और क्योंकि तू पुत्र है इसलिए तुझे परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। ठीक है, पता नहीं ये कौन सा ट्रांसलेशन है। तुम पुत्र है तो वारिस भी। एक मूवी आई थी, देखा था क्या? वारिसू वारिस लिखा है ना, ये ट्रांसलेशन खराब। ओके, तुम पुत्र है तो तुम क्या है? वारिस भी। वारिस जानते हैं? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज हेयर? हेयर मतलब वारिस, मतलब मेरा वारिस है। Where is my inheritance? So he is my heir. तो मेरा जो बेटा है वो मेरा वारिस है।
So we are his child. तो हम उसके बच्चे हैं, So we are his heir also. तो हम उसके वारिस भी हैं। So we cannot be heir and servant. तो हम उसके वारिस और दास दोनों नहीं हो सकते। Can we be waris and das? No, we cannot. So tell to one another, एक दूसरे को बोलिए, you are the child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। एक और बात, remember, बोलिए, याद रखिए, you are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। Hallelujah. So, and you are tell again, you are not servant. दोबारा बोलो, आप दास नहीं हो। हाँ, आप दास ही नहीं हो, ऐसा बोलिए। हाँ, हाँ, बेटा नहीं है, daughter. You are not maid servant. You are a daughter. You are not a slave. You are a child of God. तो आप दास नहीं हैं, परमेश्वर के बच्चे हो। Hallelujah. So if you understand this, then my today's sermon is a success. अगर आप ये समझ गए तो मेरा आज का प्रचार सफल हो गया। And I no need to read another passage. और मुझे दोबारा और दूसरा वचन पढ़ने का जरूरत नहीं है। You understand? क्या आप समझ गए? But still I will read one more verse and we will go for worship again. तो दोबारा मैं एक और वचन पढ़ूंगा और फिर हम वर्शिप में जाएंगे। Okay, we'll read 1 John chapter 3 verse 1. तो हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 का 1. पहला यूहन्ना 3 का 1। Read. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Hallelujah. हालेलुया। See how great the Father's love is. तो देखो पिता का प्रेम कैसा है। He called us the children of God. उसने हमें परमेश्वर की संतान कहकर We बुलाया। were not worthy to be called the children of God, हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसके बच्चे कहलाएं, but because through Jesus we are children of God. परंतु प्रभु यीशु मसीह के कारण हम उसके बच्चे कहलाते हैं। So one more time I will just explain the difference between servant and son and we will go for prayer. एक और बार मैं आप दास और पुत्र में अंतर बताऊंगा। So servant only serves. तो दास हमेशा सेवा करता है, And he expects something for that service. तो जो दास जो सेवा करता है वो हमेशा उस काम के बदले अपेक्षा रखता है कि मुझे इस काम का कीमत मिलेगा। So how many of you serve God knowing that okay I will get salary? तो कितने लोग ऐसे हैं कि तुम परमेश्वर की सेवा इसलिए करते हो कि हमें कुछ परमेश्वर से मिलेगा या हमें तनख्वाह मिलेगी? So nobody. It is not like that. Many times in our churches also we are taught like that. What? If you do like this, you will get reward when you go to heaven. तो ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमें बदले में कुछ मिलेगा, हमें सेवा का कुछ फल मिलेगा और या हम स्वर्ग जाएंगे। We will get reward. हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। It is not because we serve Him. इसीलिए नहीं क्योंकि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। Because we are His children. We are His children, so He used to give us gifts. तो क्योंकि हम उसके बच्चे हैं इसलिए हमें उससे कुछ प्राप्त होगा। When Tia's birthday comes, I don't give her gift because he obey me. तो जब मेरी बेटी का बर्थडे आता है तो मैं उसको इसलिए गिफ्ट नहीं देता हूँ, उपहार नहीं देता हूँ, क्योंकि वो मेरा आज्ञा पालन करती है. क्योंकि वो आज्ञा पालन करती है। Because I give gift because I love her. तो मैं उसको उपहार इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। I don't want a daughter who obeys me because she afraid of me.
मेरी बातों को इसलिए माने और मेरे से डर कर मेरी बातों को माने। I want her to obey me because she loves me. मैं उसको इसलिए चाहता हूँ वो मेरे से प्रेम करे और मेरी आज्ञाओं को माने। So that's how God also thinks. We serve God, we obey God, we live according to God's will. All this not because we afraid of Him, He will send us to hell and fry there. No, we love Him because He loves us. तो हम परमेश्वर से डर कर उससे प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पूरा करो। तो fry हम- वाला तो तुमने हाँ। भूल गए। तो हम परमेश्वर से डरते हुए कांपते हुए इसलिए मतलब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते कि हमें वो नरक में डाल देगा, तेल में फ्राई करेगा, इसलिए हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञा को मानते So I हैं। am not expecting my father will give if I obey my father. In India like that, people are like that. If I serve my mother in her old age, she will give her property to me. तो भारत में ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम अपने बूढ़े माता पिताओं के साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो जो भी उनकी धन संपत्ति है वो हमारे नाम हो जाएगी। No, it is not like that. According to Indian law, whether you serve her or not serve her, whatever your father's, it will automatically come to you. तो ये ऐसा नहीं है कि आप सेवा करोगे तभी आपको आपका धन संपत्ति आपके नाम होगी। ये एक कानूनन है कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करो या ना करो, जो माता पिता की धन संपत्ति है वो बच्चों को ही जाती है। Is that true or not? क्या ये सच है कि नहीं? If they don't give, even after that they die, you can go to the court and you can divide that property. If you have two brothers, you can divide into two. If you have three, you can divide into three. तो ये ऐसा नहीं है, अगर वो आपको नहीं, आपके नाम नहीं करते और मर भी जाते हैं, तो आप उसके लिए जाके कोर्ट में लड़ सकते हैं और लड़ने का जरूरत नहीं है। मतलब अब आप अगर दो भाई बहन है या दो भाई है, तीन भाई है, तो आप आपस में बांट सकते हैं और ले सकते हैं उसको। So it is not that we afraid of God and we serve Him. We serve Him or we obey Him because we love Him. तो ऐसा नहीं है कि हम उससे डर के उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञा मानते हैं और उसकी सेवा करते So हैं। your identity in Christ or your identity is you are a child. तो आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में ये है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। So this is the title for another series coming up, that is what are the privileges in Christ. तो क्या सौभाग्य है प्रभु यीशु मसीह में। So that is we are going to meditate in the coming days. तो आने वाले समय में इन बातों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। But today you understand one thing, I am a child of God. लेकिन आज आप ये समझिए कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ या बेटा हूँ। Anyone come and tell to you, you are a servant, you are a slave, you are a donkey, you are a worthless. So you don't believe. You tell to them, I am a child of God. तो अगर कोई भी आपसे आके चाहे कुछ भी क्यों ना कह ले कि आप गधे हो, आप नालायक हो, आप किसी काम के नहीं हो, आप दास हो, तो लेकिन आप उन बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। Anyone come and tell to me, you are not the son of Krisudas, I will not have any doubt. तो अगर कोई मुझे आकर ऐसे बोलेगा कि तुम कृष्णदास के बेटे नहीं हो, जो इनके पिता का नाम है, तो ये उस बात को मतलब मना, They can tell anything. वो कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। But I know who is my father. लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिता कौन है। So you also should understand. Satan will come and tell to you, oh, you are not like that. You are not supposed to be a child of God. You cannot be a child of God. तो आप ये याद रखिए, कोई भी अगर आपसे आगे कहता है कि तुम परमेश्वर के बच्चे नहीं हो और तुम परमेश्वर के बच्चे हो ही नहीं सकते, Satan also used to come and tell. और शैतान आपको आके ऐसा कहेगा, तो आप उस पे विश्वास He will not come with two horns. वो दो सींगों के साथ
but in your heart he will speak. पर आपके हृदय के द्वारा वो आपसे बात करेगा। No, you are not worthy to be a children of God. तो आप इस योग्य नहीं हो कि आप परमेश्वर के बच्चे हो सके। But you can tell to him through word of God, I believe in Jesus. I receive Jesus in my life, so I am a child of God. तो आप अपने हृदय से कहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वचन के अनुसार मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा So परमेश्वर nothing का should change your identity in the Lord. तो आपकी पहचान को कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकती है। So two things you should remember. First one is God is always good and devil is bad. आपको हमेशा ये याद रखना है, परमेश्वर हमेशा भला है और शैतान हमेशा बुरा है। Second thing, दूसरा चीज, you are a child of God. आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। That is your identity. ये आपकी मत पहचान है। Hallelujah.